बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चौथा अध्याय 8वां श्लोक। दुष्ट मनुष्यों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए भगवान युग युग में प्रकट होते हैं। अब ये शंका होती है कि भगवान तो सभी प्राणियों में सम है। भगवान के लिए तो सभी प्राणी समान है और उनका कोई वैरी नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। फिर भी दुष्टों का विनाश क्यों करते हैं? इसका समाधान भी स्वामी जी ने दिया है। संपूर्ण प्राणियों के परम सुहृद होने से भगवान का कोई बैरी नहीं। भगवान सभी प्राणियों के सुहृद हैं, उनका कोई दुश्मन नहीं है। परंतु जो मनुष्य भक्तों का अपराध करता है, जो मनुष्य भक्तों को दुखी करता है, वह भगवान का वैरी होता है। भगवान का एक नाम भक्त भक्तिमान है। अतः भक्तों को कष्ट देने वाले दुष्टों का विनाश समय करते हैं, पाप का विनाश भक्त करते हैं और पापी का विनाश भगवान करते हैं। संत महात्मा धर्म की स्थापना तो करते हैं, पर वे दुष्टों के विनाश का कार्य नहीं करते। दुष्टों का विनाश करने का कार्य भगवान अपने हाथ में रखते हैं। जैसे साधारण मलहम पट्टी तो कंपाउंडर करता है, पर बड़ा ऑपरेशन करने का काम डॉक्टर सर्जन खुद करता है, दूसरा नहीं। माता पिता दोनों समान रूप से बालक का हित चाहते हैं। बालक पढ़ाई नहीं करता, उद्दंड करता है, तो उसको माता भी समझाती है और पिता भी समझाते हैं। बालक अपनी उद्दंडता न छोड़े तो पिता उसे मारते पीटते हैं। परंतु बालक जब घबरा जाता है, तब माता पिता को मारने से रोकती है। यद्यपि माता पिता का अनुसरण करने वाली है, तथापि यह अर्थ नहीं कि बालक को पिता मारे तो माता भी मारने लग जाए। यदि वह ऐसा करे तो बालक बेचारा कहाँ जाए। बालक की वास्तव में पिता भी बालक को मारना पीटना नहीं चाहते, बल्कि उसके दुर्गुण दुराचारों को दूर करना चाहते हैं, उसे सद्गुण सदाचारों में लगाना चाहते हैं। इसी तरह भगवान पिता के समान है और उनके जो भक्त हैं, संत महात्मा हैं, वो माता के समान। भगवान और संत महात्मा मनुष्य को समझाते हैं, फिर भी मनुष्य अपनी दुष्टता न छोड़े तो उनका विनाश करने के लिए भगवान को अवतार लेकर खुद आना पड़ता है। अगर वे अपनी दुष्टता छोड़ दें तो उन्हें मारने की आवश्यकता ही न रहे। निर्गुण ब्रह्म, प्रकृति, माया, अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है। एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। तो निर्गुण निराकार जो है वो माया का, अज्ञान आदि का विरोधी नहीं है, बल्कि उनकी सत्ता सपुर्दी देने वाला तथा उनका पोषक है। इसका अर्थ यह है कि प्रकृति, माया आदि में जो कुछ सामर्थ्य है, जो हमें ये संसार दिखाई देता है, वह सब उस निर्गुण ब्रह्म ही है।
ये संसार जो है वह निर्गुण ब्रह्म का ही रूप है। इसी तरह सगुण भगवान भी किसी जीव के साथ द्वेष या विरोध नहीं रखते, सबको समान रीति से सामर्थ्य देते हैं, उनका पोषण करते हैं। भगवान की दृष्टि में सब समान है। इतना ही नहीं, भगवान की रची हुई पृथ्वी भी रहने के लिए बराबर स्थान देती है। पृथ्वी भी ऐसा नहीं है कि दुष्टों को वो स्थान न दे। उनका ये पक्षपात नहीं है कि महात्मा को तो विशेष स्थान दे पर दुष्ट को स्थान न दे। ऐसे ही अन्न सबकी बराबर भूख मिटाता है, जल सबकी समान रूप से प्यास मिटाता है, वायु सबको प्राण वायु एक सी देती है, सूर्य सबको प्रकाश एक सा देता है। इसी प्रकार जब भगवान के विधान के अनुसार चलने वाले पृथ्वी, अन्न, जल, वायु, सूर्य आदि में इतनी उदारता है, समानता है, तब भगवान में कितनी विलक्षण उदारता, समानता होगी। यदि ये पांचों भूत दुष्टों का विरोध कर दें कि दुष्टों को स्थान न दे, दुष्टों को अन्न न दे, जल न दे, तो दुष्ट जी ही नहीं सकते। लेकिन भगवान के बनाए हुए विधान में पांचों भूतों को समान रूप से सभी को सब वस्तुएं प्रदान करते हैं। सूर्य के प्रकाश में चाहे कोई पाप करे, चाहे कोई पुण्य करे, लेकिन सूर्य का प्रकाश सब जगह प्रकाशित होता है। यदि भगवान के विधान में थोड़ा सा भी दृष्टिपात किया जाए तो मनुष्य गदगद हो जाए और भगवान के चरणों में उसका प्रेम हो जाए। भगवान का दुष्ट पुरुषों से विरोध नहीं है, दुष्टों से उनका कोई विरोध नहीं है, उनके दुष्कर्मों से विरोध है। कारण कि दुष्कर्म संसार का तथा उन दुष्टों का भी अहित करने वाले हैं। भगवान सबके सर्व सुहृद हैं, सबके प्रेमी हैं, अतः वे संसार का तथा उन दुष्टों का भी हित करने के लिए ही दुष्टों का विनाश करते हैं। उनके द्वारा जो दुष्ट मारे जाते हैं, जिन दुष्टों को भगवान मारते हैं, उनको वे अपने ही धाम भेज देते हैं। यह भगवान की कितनी उदारता है। अब यहाँ ये प्रश्न हो सकता है कि अगर हम पाप कर्म ही करते रहें तो क्या हमें मारने के लिए भी भगवान को आना पड़ेगा? अगर ऐसी बात है तो भगवान के द्वारा मरने से हमारा कल्याण हो ही जाएगा। फिर जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे जिनमें संयम करना पड़ता है, ऐसे श्रम साध्य सद्गुण सदाचार का पालन क्यों करें? उसका उत्तर यह है कि वास्तव में भगवान उन्हीं पापियों को मारने के लिए आते हैं जो भगवान के सिवाय दूसरे किसी से मर ही नहीं सकते। भगवान उन्हीं पापियों को, जिनको वरदान मिला हुआ है कि वो भगवान के द्वारा ही उनका अंत होगा, उन्हीं को मारने के लिए भगवान आते हैं। दूसरी बात, शुभ कर्मों में जितना लगेंगे उतना तो पुण्य हो ही जाएगा, पर अशुभ कर्मों में लगे रहने से यदि बीच में ही मर जाएंगे अथवा कोई दूसरा मार देगा तो मुश्किल हो जाएगा। तो मनुष्य को कभी मन में ये बात नहीं होनी चाहिए कि अगर यदि हम पाप करेंगे तो भगवान अवतार लेंगे, हमें मारने को आए। भगवान के हाथों
मरकर मुक्ति पाने की लालसा कैसे पूरी होगी। इसलिए अशुभ कर्म करने ही नहीं चाहिए, मनुष्य को शुभ कर्म ही करने चाहिए। निष्काम भाव का उपदेश, आदेश और प्रचार ही धर्म की स्थापना है। निष्काम भाव का उपदेश कि निष्काम भाव से कर्म करना ही धर्म की स्थापना है। कारण कि किसी का अनम्यूट हो गया है। कारण कि निष्काम भाव की कमी से और असत वस्तु को सत्ता देकर उसे महत्व देने से ही अधर्म बढ़ता है। असत वस्तु, हम भौतिक पदार्थों को महत्व देते हैं कि हमारे पास जितने भौतिक पदार्थ होंगे उतना हमें सुख मिलेगा। तो उन भौतिक पदार्थों को पाने की इच्छा से ही अधर्म बढ़ता है, जिससे मनुष्य दुष्ट स्वभाव वाले हो जाते हैं कि मुझे किसी भी तरह या येन केन प्रकारेण चाहे कोई भी चीज हो वो मुझे चाहिए ही, उसके लिए चाहिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। इसलिए भगवान अवतार लेकर आचरण के द्वारा निष्काम भाव का प्रचार करते हैं कि निष्काम भाव से कर्म करने से मनुष्य का तथा संसार का हित होता है। एक युग में जितनी बार जरूरत पड़ती है उतनी बार भगवान अवतार लेते हैं। संत महाकारक पुरुष और संत महात्माओं के रूप में भी भगवान का अवतार होता है। भगवान और कारक पुरुष का अवतार तो नैमित्तिक है, पर संत महात्माओं का अवतार नित्य माना गया है। यहाँ शंका होती है कि भगवान तो सर्व समर्थ है, फिर संतों की रक्षा करना, दुष्टों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना, ये काम क्या वे बिना अवतार लिए नहीं कर सकते? इसका समाधान ये है कि भगवान अवतार लिए बिना भी ये काम कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है कि अवतार लिए बिना ये काम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है। यद्यपि भगवान अवतार लिए बिना ही अनायास ही यह सब कुछ कर सकते हैं और करते भी रहते हैं, तथापि जीवों पर विशेष कृपा करके उनका कुछ और हित करने के लिए भगवान समय अवतार लेते हैं। अवतार काल में भगवान के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप आदि से भविष्य में उनकी लीलाओं के श्रवण से, चिंतन से, ध्यान से तथा उनके उपदेशों के अनुसार आचरण करने से लोगों का सहज ही उद्धार हो जाता है। इस प्रकार लोगों का सदा उद्धार होता ही रहे, ऐसी ही रीति भगवान अवतार लेकर ही चलाते हैं कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो उनके आचरण का अनुसरण करके, उनके उपदेशों का अनुसरण करके मनुष्य का स्वाभाविक उद्धार होता है। इसीलिए भगवान अवतार लेते हैं। भगवान चाहे तो बिना अवतार लिए भी दुष्टों का अंत कर सकते हैं, लेकिन भगवान अवतार लेते हैं जिससे सभी मनुष्यों का कल्याण हो तथा धर्म की स्थापना हो, धर्म में आस्था बढ़े। भगवान के कई ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं जो भगवान के साथ खेलना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं। कई संत होते हैं जिनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों की तपस्या होती है कि मुझे भगवान का सानिध्य मिले, मैं भगवान को स्पर्श कर सकूं,
उनकी इच्छा पूरी करने के लिए भी भगवान अवतार लेते हैं और उनके सामने आकर उनके समान बनकर खेलते हैं। जितने भी गोपियां थी, उनके बारे में भागवत में आता है कि उन गोपियों की हजारों करोड़ों वर्षों की तपस्याएं थी कि भगवान का हमें सानिध्य मिले, हमें भगवान का प्रेम मिले। इसलिए वो सारे गोपी बनकर वृंदावन में, गोकुल में प्रकट हो गए ताकि भगवान उनकी इच्छा पूरी कर सकें। जिस युग में जितना कार्य आवश्यक होता है, भगवान उसी के अनुसार अवतार लेकर उस कार्य को पूरा करते हैं। इसलिए भगवान की अवतारों में तो भेद होता है, पर समय भगवान में कोई भेद नहीं होता। भगवान के सभी अवतार पूर्ण हैं और पूर्ण ही रहते हैं। भगवान के लिए न तो कोई कर्तव्य है, न उन्हें कुछ पाना ही शेष है। फिर भी वे समय समय पर अवतार लेकर केवल संसार का हित करने के लिए कर्म करते हैं। इसलिए मनुष्य को भी केवल दूसरों का हित के लिए ही कर्तव्य कर्म करने चाहिए। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री